नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जो है कम्युनिकेशन एंड स्किल सब्जेक्ट का जो है थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड कई बार जो आप एग्जाम दे रहे होते हैं, जो कॉलेज ईयर के एग्जाम होते हैं, उसके अंदर आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन वैसे आप अभ्यास या इस चीज को देखो, उससे पहले आप खुद चेक करो कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। हमें कोई कुछ होता है तो कोई बोलता है ना कि अगर जैसे वो टीचर होता है, कई बार हमने किसी के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि मोटिवेशन का मतलब वो बच्चा कमजोर था तो उसको उस टीचर ने मोटिवेट किया तो वो आगे आ गया। मोटिवेशन मतलब होता है कि उसको आप किसी काम को करने के लिए क्या करो, प्रेरित करना। ठीक है, उसको अग्रसर करो या उसको अच्छे से समझाओ आप कि इस काम को आप इस तरीके से करोगे ना तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। और आप अगर उस चीज के अंदर हार मान के बैठ गए तो आपसे कुछ होना ही नहीं है। भाई, हार मानने से बेहतर है कुछ कर लो, तो उससे क्या पता कि आपका काम हो जाए। वो भाई, एक तो वो होता है जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की फिर की नहीं उसने, और बाद में जब एग्जाम का टाइम है तो उसने कहा यार इस बार नहीं अगले साल एग्जाम दूंगा। भाई, तो एग्जाम देने जा, क्या पता वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट तेरी तरह कम आए तो कम कट ऑफ छुट्टी, तेरा तो जो सिलेक्शन का जो था मौका वो तुझे मिल भी सकता है ना। तो एक तो वो अगर बैठे ही रह जाए तो उसको कुछ मिलता ही नहीं तो उसको इतना सा मोटिवेट किया तो उसके मन में आ गया हाँ यार क्या पता ऐसा हो भी जाए। और होते हैं कई बार एग्जाम में बच्चे कुछ प्रॉब्लम की वजह से या किसी न किसी वजह से, जैसे हमें है हमारी तैयारी वैसे लोगों की भी तैयारी है, एक दो को छोड़ के सब बराबर ही होते हैं, इक्वल। एक दो ऐसे होते हैं जिनको भनक लग जाते हैं ना कि 2 महीने बाद वैकेंसी आने वाली है या 2 महीने बाद ये आएगा, तो वो पहले तैयारी में लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 महीने पहले लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 10 दिन पहले लगते हैं। ठीक है, 10 दिन में भी 2 कैटेगरी वाले हो जाते हैं। एक तो वो जो सिर्फ क्लास के अंदर ध्यान से बैठ के देखते हैं उस क्लास उस टॉपिक को, तो उसको वापस क्या होता है कि एग्जाम के टाइम रिवाइज करता है तब इजीली याद हो जाता है उसको। तो देखो यहां पर मोटिवेशन का सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोलता है। मोटिवेशन वो इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी व्यक्ति को कार्यवाही करने, लक्ष्य को प्राप्त करने और संकट के समय उन संकट का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो यहां पर फोर्स मतलब ये फोर्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जबरदस्ती करना उसके पर कि नहीं तुझे करना पड़ेगा। एक वो फोर्स करो आप जो इंटरनली मतलब आप इस तरीके से हाव भाव के साथ उसको प्रेरित करो कि वो रियलिटी में उस चीज को करने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए कि नहीं मैं इस चीज को प्राप्त करके रहूंगा। ठीक है, अब उसको आप जैसे एक तो वो होता है जो बिल्कुल नल्ला है, वो बिल्कुल घूमता है, पढ़ाई वगैरह कुछ करता ही नहीं है, तो आप बहुत सारे रास्ते हैं उसको समझाने के। उसको आप इस तरीके से समझा सकते हो कि देख भाई, जैसे तेरी संगति में तेरे साथ जैसे जो लोग हैं ना आज वो घूम रहे हैं तो उनका आगे भविष्य पूरा खराब है, तो तू उनके पीछे या उनके लिए तू अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जिस रास्ते पे तू चल रहा है या जो चीज तू कर रहा है उसमें तेरे को फायदा तो एक भी नहीं है। तेरे को लोग बेकार कहेंगे, तेरी वजह से तेरे मम्मी पापा की इमेज खराब होगी, तेरी वजह से मतलब जहां पर भी समाज के अंदर कुछ भी बात चलेगी तो वहां पर तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी नहीं गलत बात होगी। तो इससे क्या पता उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा कि हाँ यार बात तो ये सही कह रहा है, इसके मतलब मैं इतना ये जो काम कर रहा हूं इससे क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए, वो हो जाए ऐसा। तो ये एक इंटरनली या एक्सटर्नली फोर्स हो सकता है। ठीक है, अब मोटिवेट करने के लिए कई सारे रास्ते हैं, कोई जरूर नहीं कि एक ही रास्ता हो, कई सारे रास्ते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ये जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो अपने आप को खुद को भाई जरूर नहीं कि एनी टाइम उसको मोटिवेशन कोई ना कोई दे, तो वो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं, कुछ अच्छे जहां पर वो पढ़ने की टेबल होती है वहां पर अच्छे सुविचार रखते हैं, या जिस टारगेट के लिए वो जा रहे हैं उस टारगेट को हमेशा अपने सामने रखते हैं। इससे क्या होता है कि वो मोटिवेट होते रहते हैं। ज्यादातर कैटेगरी आज के टाइम ये रहती है कि वो एनी टाइम मोटिवेशनल जो ये कोट्स शायरीन होते हैं वो सुनते रहते हैं। इससे क्या होता है वो एक जज्बा होता है ना उस काम को करने के लिए, वो एक्टिव रहता है। अब मोटिवेशन के टाइप्स की बात करते हैं। पहला आता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेफिनेशन इसकी क्या है, वो मोटिवेशन है जो व्यक्ति के अंदर से आता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, रुचि, आनंद या एक उद्देश्य के कारण होता है। उसका एक कोई उद्देश्य सेट कर दिया उसने कि मुझे आगे जाके RAS बनना है, मुझे आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे आगे जाके वो चीज बनना है। तो उसके लिए इंटरनली जो उसके अंदर का जो हाव भाव, वो मतलब जो अंदर उसके अंदर जो रुचि जगी हुई है ना कि नहीं मुझे तो उस चीज के लिए करना है,
देखो एक टाइम था पहले जिस समय क्या कैटेगरी हो जाती थी, टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, एक आध कोई और कैटेगरी पकड़ लो, बाबू बन जाओ, एलडीसी, उसके लिए तो आज भी ये 3 कैटेगरी थी जिसमें मतलब उसके बाहर लोगों को सोचने का मौका ही नहीं देते थे कि इससे बाहर आप सोचो भी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बची जिसमें जाके कोई बंदा सक्सेस ना हुआ। उसको अच्छा गाने का शौक है तो आज वो बड़े बड़े मंचों पर गाना गाता है, उसका अच्छा खासा नाम हो रहा है और वो अपनी रोजी रोटी भी अच्छे खासी चला रहा था। पहले के टाइम में कोई गाना गा रहा होता, क्या पागलों की तरह कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, क्या पागल की तरह डांस कर रहा है, वही जो होता था। आज के टाइम में उस चीज की वैल्यू इतनी है कि जितनी दूसरों की नहीं है, ठीक है। तो आज के टाइम में हर एक कैटेगरी की वैल्यू बढ़ गई, पहले हर कैटेगरी वैल्यू थी नहीं। पहले अगर ये काम भी कर लेता ना तो वो क्या बोलते, क्या काम कर रहा है, ये तो कोई काम का ही नहीं है, इससे अच्छा तो एलडीसी बन जा। अरे एलडीसी क्या, तो ये चीजें क्या है कि मतलब पुराने जमाने की थी, वो खत्म हो गई सारी। आज के टाइम में हर एक कैटेगरी, हर एक ट्रेड में मतलब हर एक ट्रैक के ऊपर आप काम करोगे तो उसमें आगे जाके आपको एक बड़ा लक्ष्य मिलेगा। भाई देखते हैं ना, इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं कि जो व्यक्ति जैसे जिसको अच्छा हैंडराइटिंग का शौक है तो वो डेली अच्छे से कोड लिख लिख के डालता है, 40 से 50 रील डालता है, 61 वीक 60 रील ऐसी होती है जो उसको बहुत ज्यादा वायरल करती है, लोग डेली उसके वीडियोस देखते हैं और एक टाइम होता है कि वो आगे जाके वो फेमस भी हो जाता है बहुत अच्छा का। तो हर एक सेक्टर के अंदर जरूरी नहीं कि भाई आप उसके हिसाब से चलो, आपके दिमाग में जो चीज चल रही है कि मुझे तो इस चीज में जाके आगे फेमस होना है, डिजाइनिंग अच्छी आ रही है उसमें फेमस हो जाओ, अच्छा साज सजावट का आ रहा है उसके अंदर फेमस हो जाओ। ये बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर वगैरह बनते हैं तो वो पहले क्या बनते हैं, लगभग कई सारी चीजें ऐसे बता देते हैं कि भाई मुझे ऐसी अच्छी डिजाइन आती है, मैं दीवारों के ऊपर ऐसी डिजाइन कर सकता, तो उसका भी आगे जाके उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो व्यक्ति के अंदर से जागृत होता है, ठीक है। वो किसके लिए हो सकता है, वो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हो सकता है, अपने आप का नाम करने के लिए, ठीक है। अपने कोई उसका मतलब ऐसा लगे कि भाई ये काम करने के बाद मैं उस चीज को प्राप्त कर लूँ, उस चीज का आनंद है उसके अंदर, वो हो सकता है, या किसी टारगेट को पूरा करने के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, व्यक्ति जो एक शौक प्रेशर करता है क्योंकि उसे व्यक्तिगत रूप से आनंद मिलता है, कोई एक उसका शौक हो गया फिक्स कि भाई मुझे ये शौक मेरा पूरा करना है। भाई हर किसी का अलग अलग शौक होता है, पता है, कोई किसी का शौक होता है कि मुझे एक बार ऊपर एरोप्लेन के अंदर जाना, ऊपर से वो डाइविंग क्या बोलते वही जाए, हाँ, तो वो करने, वो भी लोगों का शौक है, जबकि हम तो छत पर दे ऊपर चढ़ के नीचे देंगे तो हमारा पूरा शौक पूरा हो जाएगा। तो हर चीज का किसी न किसी चीज का शौक होता है, तो जो चीज के लिए हम शौक पूरा करने के लिए जो मोटिवेशन आता है ना अपने अंदर कि नहीं यार वो चीज के लिए मैं करूंगा। कल्पना चावला की आप अगर बायोग्राफी पढ़ोगे ना तो उसके जितने फैमिली मेंबर्स थे ना वो सारे उसके खिलाफ थे, कह नहीं ऐसा तुम्हें नहीं करना, अंतरिक्ष में वहां नहीं जाना है, जबकि उसका शौक था कि मुझे वहां करना है। तो वो इसके लिए उसके अंदर उसने पीएचडी की, पता है, इसके अंदर पीएचडी की, इसके अंदर ड्राइव मतलब ये एरोप्लेन की जो फ्लाइंग वगैरह होती है, फिर ये करके वो बाहर वाले देशों में गई, ठीक है। फिर वहां से उसका जो सेलेक्ट हुए थे ना ऊपर भेजने के लिए, तो उसमें वो सेलेक्ट हुई थी। तो हर किसी का शौक है और वो शौक उसके अंदर अगर उसके फैमिली मेंबर उसके हिसाब से चलते तब तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उसको सक्सेस की ओर ले जा रहे हैं। और अगर उसके फैमिली मेंबर या फैमिली वाले अगर उसके खिलाफ चल रहे हैं कि ये नहीं यही करना है, ठीक है, तो फिर वो क्या मामला सारा गड़बड़ कर रहा है। अब क्या हो गया, ज्यादातर इधर के कल्चर में क्या चल रहा है, जो अगर एक गर्ल्स के हिसाब से देखा जाए तो क्या चल रहा है कि उसके फैमिली मेंबर उसको 2 कैटेगरी में भेजना चाह रहे हैं। या तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके लिए, तो बीएड वगैरह कर ले टीचर बन जा, दूसरा क्या है नर्सिंग कर ले नर्स बन जा, इसके अलावा उसको आगे कुछ सोचने का मौका देता ही नहीं है, भले ही वो उसके अंदर रुचि हो नहीं है। फिर क्या हो, इसका क्या नुकसान होता है, पहले ये समझो कि उसके घर वाले उसको फोर्स कर रहे हैं। अब मान लो कि उसका सेक्टर वो कुछ आगे जाके अलग करना चाह रही है वो, तो अब वो तो उसके ऊपर वो प्रेशर दिया जा रहा है, उसका दिमाग उस ट्रैक पर सोच रहा है, तो फिर वो ऐसा होता है कि वो कीचड़ में फंस जाती है, ना तो वो इधर की रहती है ना इधर की रहती है, क्योंकि अब उस ट्रैक के लिए जाना चाहिए तो उसके हिसाब से ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जबकि उसके घर वाले तो उसको ग्रेजुएशन उस हिसाब से करने ही दे रहे, उसको बीएड वगैरह के चक्रों के अंदर घुसा दिया। और आगे जाके क्या है, 2-3 साल का ग्रेजुएशन हो गया, फिर बीएड के चक्कर में घूमो, फिर आगे जाके तब तक तो एज निकल जाती है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या, भाई मैं तो हार जाऊं। अगला आ गया भाई, इसके बाद में आपका एक्सट्रिंसिक। देखो इन दोनों को याद करना है ना, एक ट्रिक याद रखो, इंटर यानी आंतरिक, ये देखो ना 2 वर्ड है, देखो इंटर मतलब होता है इंटरनल यानी आंतरिक। जो व्यक्ति अगर आपको ऐसा पूछ ले व्यक्ति के अंदर से जो चीज जागृत होती है किसी काम को करने के लिए, वो हमेशा याद रखना इंट्रिंसिक ही होगी, इंट्रिंसिक, ठीक है। तो इसमें ये पूरा याद नहीं रहता, इंटर वाला याद रखो। इंटर मतलब इंटरनल, ये एक्सटर मतलब एक्सटर्नल बाह्य,
ठीक है, वो मोटिवेशन जो एक बाहरी क्या है, हाँ, बाहरी प्रशंसाओं या परिणाम से आता है। जैसे प्रशंसा होती है ना, आप छोटा सा अच्छा काम कर लो, आपको कोई ऐसे बोलता है, ऐसे यहाँ पर थाप लगा के यार यार बहुत अच्छा काम किया तूने, शानदार काम, तो फिर क्या होता है, वो और ज्यादा तैयार होता है कि नहीं यार मुझे ये चीज करनी है। या उसकी कहीं प्रशंसा हो गई, भाई गाँव के अंदर तो यही चीज चलती है। गाँव के अंदर आपने अच्छा काम कर लिया, आप अच्छे टीचर हो गए, नौकरी लग गए, अब आप मान लो कि अभी नौकरी लगे, अगली उस गांव के अंदर कुछ सभा होगी या कोई खाना वाना होगा या जहां पर लोगों का जमावट होगा ना, वहां या उसके दूसरे दिन ही देख लो आप, दूसरे दिन ही उसके बारे में बातें चलनी शुरू हो जाती है कि वो फलान जी छोरो मास्टर बन गए साहब, फलान जी छोरो वो बन गए। तो उससे क्या होता है कि अगर उसके मम्मी पापा वहां पर है ना, तब तो वो फिर फूले ही नहीं समाते हैं, वो कह रहे हाँ यार लग गया मेरा, भले चपरासी के अंदर भी लगेगा ना वो हाई कोर्ट की या किसी भी वैकेंसी, तो उसका भी तगड़ा नाम हो जाएगा। इतना तगड़ा नाम होता है जितना प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल का नहीं होता होगा। ये गाँव के अंदर ये इतना शानदार इसका क्रेज रहता है, तो वो छोटी से छोटी वैकेंसी भी होती है ना, तो उसके लिए वो मौका नहीं छोड़ता। क्यों? उसको गवर्नमेंट का ठप्पा चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट के अंदर जाना है, और गवर्नमेंट का ठप्पा लगा उसके दूसरे दिन से ही घर पे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। सोचो ये वैल्यू है इस चीज की, गवर्नमेंट की ये वैल्यू है। बाकी प्राइवेट में देखो नाम भी है, हर चीज है, लेकिन वो होता है ना कि एक आपको उस दृष्टिकोण से लोग नहीं देखते हैं। तो एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली आपकी अगर प्रशंसा करके आपको, भाई मान लो कल आपने कुछ ये कोई सब्जेक्ट था उसके अंदर अच्छा खासा कर लिया, किसी में आपने कुछ अच्छी चीज कर लिया, आपको विद्यालय के मेन चीज के मतलब कॉलेज का विद्यालय के जो मेन प्रांगण है वहां पर आपको बोल दिया कि इस बच्चे ने अच्छा काम किया, वो किया, तो आपके अंदर और ज्यादा होगा, खुशी होगा कि मैं इस चीज को और आगे करूंगा। अब एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को काम में मेहनत करते है ताकि वो बोनस या प्रमोशन मिल सके, ठीक है। अब व्यक्ति मेहनत किए जा रहा तो उसका बॉस आके उसको बोलता बहुत अच्छा काम किया, इस बार मेरी तरफ से 1000 सैलरी, तो पक्का है कि वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए और ज्यादा प्रिपेयर होगा। अगला आता है अचीवमेंट मोटिवेशन। ये अचीवमेंट के अंदर तो इसके नाम से अंदाजा लगा लो, उसने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, फिर उसको मोटिवेट किया जा रहा है। वो मोटिवेशन जो चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने या व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा से होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है? चुनौतीपूर्ण कार्य, उसको बोल दिया कि देख भाई तेरे को अगर वो करना है तो तेरे को चुनौती करनी, इस बड़ी चुनौती को निकालना पड़ेगा। अब एक टाइम था जिस समय IAS RS जो UPSC के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें ही लोगों को ये मानते थे कि इनको 1-1 साल तक अपने आप को अंदर कैद करके रखने देता हो, मतलब रूम के अंदर कैद हो जाते हैं, ये पूरे दिन पढ़ते। आज के टाइम में उस चीज का पूरा झंझट खत्म हो गया। आज हर एक वैकेंसी के अंदर छोटी से छोटी वैकेंसी में जाना है ना, तो उसको उसके इक्वली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दे दिया आपको, ठीक है। RSM भी एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम में मैंने देखा है कि आपको सब्जेक्ट दे दिया राजस्थान जी के, अब उसमें उन्होंने बोल दिया कि हम पूछेंगे आपको बोलियां, नृत्य, ये वो मंदिर, लेकिन वो पूछेंगे उसके बाहर से। तो हाँ बिल्कुल होता है, और हर एक एग्जाम आप उठा के देख लो RSM का, जिसमें मैक्सिमम टाइम ये पाया गया है कि उसके अंदर हर पेपर के अंदर लगभग 8 से 9 सवाल डिलीट किए गए। गवर्नमेंट को इसका सवाल पूछेंगे कि क्यों डिलीट किए रहे, कोई जवाब नहीं, जबकि 100 सवाल बनाने के लिए बड़े बड़े जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो बैठते हैं और वो उसके प्रॉपर सवाल नहीं बना पाते। बताओ तो टारगेट क्या, अगर उसको सरकारी नौकरी चाहिए तो राजस्थान जी के बोल दे, मतलब राजस्थान जी के पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है आज के टाइम का, उसको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन वाला हो गया। एग्जाम्पल आप देख सको, यहां पर लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को शिक्षण में, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, उन्नतिपूर्ण प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, कोई बड़ी उन्नति, उसको मतलब बड़े रास्ते पर जाना है, क्या भाई मैं तो आगे इस चीज के अंदर इस सब्जेक्ट को अच्छा कवर करूंगा, इस हिसाब से फिर मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा उस चीज के अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति अपने शौक के मतलब अपने उस रुचि के हिसाब से अगर पहले लग जाता है तो वो पक्का है कि वो उस चीज के ऊपर अग्रसर हो जाएगा। भाई मेरा क्या है कि मेरे जैसे मैं अगर मेरा खुद का पर्सनल रिकॉर्ड, मेरे मम्मी पापा दोनों जो थे वो अनपढ़ थे, मतलब 2 से 3 क्लास के अंदर पढ़े। पहले गाँव के अंदर कौन पढ़ाने देते, नहीं पढ़ाने देते। तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोल दिया कि भाई तू जो भी काम कर रहा है, अच्छे आगे जो भी करना चाह रहा है, जो भी चीज पढ़ना चाह रहा है, वो ऐसी चीज पढ़ना जो अच्छी हो, जिसकी वैल्यू हो, ठीक है। मिक्स के अंदर मत जाना। मेरे घर वालों ने मेरे को एक चीज पहले ही बोला कि जो हर किसी का टारगेट होता है ना मिक्स का, कि मुझे टीचर की दौड़ में जाना है, डॉक्टरों की दौड़ में, उसमें मत घुसना। बस कंपटीशन तो कंपटीशन के पास रहा, आपका यूनिक क्या नाम रहा, यूनिक रहा ही नहीं कुछ। तो यूनिक के लिए आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा।
तो मतलब मेरी रुचि थी भाई, जरूर नहीं कि था मैं कि भाई कंप्यूटर के, मेरी रुचि थी तो मैंने 7वीं क्लास से कंप्यूटर ज्वाइन कर लिया था। आज भी मेरे पास वो वाइट वाला पुराना वाला कंप्यूटर पड़ा है। तो मैं उस समय से ही इस सब्जेक्ट के अंदर ही घुसा रहा, और मेरे को इस मैं जितना टाइम मिलता, जैसे अखबारों के अंदर इसके बारे में कुछ लिखा आता, या इसके अंदर किसी ने बड़ी अचीवमेंट ली है तो उसके बारे में पढ़ता, ये चीज़ें, तो इनको कलेक्ट करते 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 धीरे धीरे इन चीज़ों के अंदर आगे बढ़ गया। और आज भी मेरा भाई टारगेट है मेरा कि भाई मेरे को इसके अंदर आगे जाके करियर बनाना अच्छा, तो मैं इस चीज़ को ही दौड़े जा रहा हूँ। अगर आप किसी लोगों के कहने में अगर आगे ना, तो रियलिटी में आप उस दिन से अनसक्सेसफुल होना शुरू हो जाओगे। अगर लोगों ने आपको बहका दिया, कह रहे यार छोड़े ना ये चक्कर, साले बीएड वगैरह बीएड कर ले, अगले साल वैकेंसी, भाई आपकी रुचि नहीं है तो आप बीएड करके क्या कर लोगे? भाई आपकी रुचि नहीं, आगे जाके पढ़ना तो आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा ना। तो फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी तो आप तो ना तो इधर कह रहे ना इधर। इससे अच्छा आप लोगों को कहने दो, लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। जो कह रहे हैं ना, पहली बात तो वो कुछ सक्सेस ही नहीं है, और वो ही राय देते हैं हमेशा। जो सक्सेस है ना वो तो क्या बोलेंगे कि बेचारे को जाने दो यार, जो काम कर रहा है उसको करने दो। जो अनसक्सेस होगा ना वो ट्राई करेगा कि यार मैं तो हूँ ही नहीं, मैं इसको अगर ये हो गया तो लोग इसको मेरे अलावा इसको अच्छा कहेगा, तो इससे अच्छा कि इसको भी भटका दो। तो इसलिए वो बोलते हैं छोड़ना यार इसकी तैयारी में, वो करते हैं वो करते हैं। अब मुझे बैंकिंग IBPS का ही नहीं, जबकि लोग मुझे बोलते हैं कि उसकी तैयारी कर लेना यार, अच्छा खासा चश्मा लगाता है तो अच्छा लगता है, बैंक जैसे लगे। और मेरे को रुचि नहीं उस चीज़ की, मैं क्यों जाऊँ उसमें? तो उसका क्या मतलब ऐसा। तो ये अचीवमेंट मोटिवेशन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जो चुनौतीपूर्ण कार्य मतलब एक बड़ा टास्क होगा, उसको पार करने के बाद आपको कुछ मिले, तो वो होता है चुनौतीपूर्ण वाला। फिर आता है एफिलिएशन मोटिवेशन। एफिलिएशन मोटिवेशन में क्या होता है? वो मोटिवेशन जो सामाजिक इंटरेक्ट करने, ये क्या है, सहायकता और सामाजिक होने की आवश्यकताओं से होता है। देखो इसके अंदर क्या होता है, आपको समाज मोटिवेट करेगा। जिस वर्ग के अंदर आप रह रहे हो वो आपको मोटिवेट करेगा वहां पर, कि हमारे इस समाज के अंदर कोई, जैसे मान लो कि कोई एक समाज है, उस समाज के अंदर अभी तक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना ही नहीं, मान लो मैं मेरे समाज की बात करता हूँ। वैसे मेरे क्या मैक्सिमम में मिला ही नहीं है ऐसा, क्योंकि जितना ये होता है वो हमेशा मेट्रो सिटी वाले ही जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो मान लो कि कोई अगर वो हुआ, मैं अपने इस टारगेट को और दौड़ा गया, मैं आगे जाके उस चीज को पार कर लेता हूं, तो मेरे समाज में मेरी क्या भूमिका रहेगी कि ये एक अकेला बंदा है जिसने इस टारगेट को पूरा किया, तो उससे मैं जिस प्रकार से मोटिवेट हो रहा हूं तो वो आएगा आपका इसके अंदर एफिलिएशन मोटिवेशन के अंदर, ठीक है। मतलब एक आप अपने उस वर्ग के अंदर हो, उस वर्ग के अंदर आप रह के कुछ अलग करके अगर आप अपने आप को निखार रहे हो, तो उस प्रकार का आपको जो मोटिवेट करेगा, आपका जो समाज मोटिवेट करेगा कि हाँ यार ये, तो उस चीज का जो मोटिवेशन होता है वो आपका एफिलिएशन मोटिवेशन के अंदर आता है। अगला आता पीपल स्किल्स। आपके अंदर उस काम को करने की वो क्या बोलते हैं, नहीं, हाँ, हुनर, गुणवत्ता, जो स्किल्स के अंदर देखो डेफिनेशन इसकी क्या है। पीपल स्किल्स क्या होता है, ये वो पूरे हो गए, अब ध्यान रखना ये अलग है। पीपल स्किल के अंदर देखो, पीपल स्किल यानी इंटरपर्सनल स्किल में ये क्षमता होती है कि वो व्यक्ति संवाद कर सके, ठीक है। अब आपके पास मोटिवेट करने के लिए कुछ चीजें आई, अब मेरे को बुला दे, आगे जाके बोल दिया कि आगे जाके खड़े हो जाओ और वहां पर लोगों को मोटिवेट, जबकि मैं खुद वहां पर ऐसे डांस कर रहा हूं, मेरे को खुद को ही नहीं बोलना आ रहा है, तो क्या होगा? मुझे मोटिवेट करने के लिए चुना है लोगों को, जबकि मेरे अंदर ही वो क्षमता नहीं है कि मैं लोगों को उसको मोटिवेट कर सकूं। तो वहां पर क्या होता है कि पहले मुझे खुद को मेरी जो क्षमता है उसको मेरे को डेवलप करना पड़ेगा। ये आपने नेटवर्क मार्केटिंग वाला को देखा आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करवाते? ये RCM जो ये अलग अलग जो कंपनी होती है ना, जो भी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में सब आ गए, तो उनका कोई बंदा आएगा ना तो वो आपको मोटिवेट करता है, उसको देखना कभी आप प्रोडक्ट के बारे में, और पहले प्रोडक्ट के बारे में बता देगा, फिर बोलेगा आप हमारी कंपनी के अंदर ये फॉर्म भर लो, ज्वाइन हो जाओ, आपको आगे 3 बंदे जोड़ने हैं, ठीक है। उनको बोलना है आगे 3 बंदे जोड़ने हैं, ठीक है। अरे ये क्या, वो कुछ अगर कोई कार वगैरह में आ गया तो बोलेगा कार अच्छी है, जैसे मान लो कि इंसान मेरे को बोला आपकी कार अच्छी है, तो मैं फिर वापस क्या बोलूंगा इनको बोल के, अरे ये थोड़े दिनों बाद आपकी भी कार होने वाली है, ऐसी तो उनके अंदर इतनी शानदार ये ऐसी क्षमता होती है कि पहले वो खुद तैयार होके आते हैं आगे से, तब वो आपको अच्छे से उस चीज के लिए मोटिवेट कर पाते हैं। अगर उसके अंदर भी क्षमता नहीं है तो वो आपको कैसे मोटिवेट करेगा? भाई मैक्सिमम आपने देखा होगा टीचर लोगों में भी होता है, कुछ टीचर बोल नहीं सकते हैं,
हड़बड़ाहट होती रहती है उनके अंदर कि भाई हाँ नहीं बोल पाए। मेरे के अंदर भी रहती थी कि भाई मैं आगे जाके मंच के ऊपर नहीं बोल पाता हूँ। भाई एकदम से कोई व्यक्ति नहीं खुल के बोल सकता। जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, आगे जाएगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हम और ये सब एक समान जगह पर खड़े हैं। तो वो धीरे धीरे उसके अंदर निखार आता है कि भाई मैं इस चीज़ को अच्छे से बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो मोटिवेट करने के लिए वो कई सारे अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा कर सकता है। जैसे वो किसी का उदाहरण देके समझा सकता है। ये सारी स्किल्स होती है उसके अंदर। सिर्फ यही नहीं कि उसको बोल दिया तो उस टॉपिक के ऊपर वो बोले जा रहा, वो छोटी सी कहानी उसके अंदर डाल सकता है। देखो कहानी के अंदर क्या होता है कि कहानी जब उसके अंदर इंक्लूड की जाए मोटिवेशन के अंदर, तो उससे क्या होता है, जो व्यक्ति सुन रहा है उसका और ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है उस पर। जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा टारगेट लेता हूँ कि मुझे एक टारगेट दिया गया आगे से कि आपको लोगों को यह समझाना है कि आए हुए मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। जो मौका आपको मिला उस मौके को नहीं छोड़ना आपको। तो मैं अब इसके ऊपर कैसे मोटिवेट करूंगा लोगों को? मैं बोलूंगा कि देखो अब आपके पास एक, मान लो कि मैं एज अब टीचर हूं और मेरे को आगे अभी जनवरी के अंदर कोई टीचर की वैकेंसी आ रही है, कंप्यूटर टीचर की, तो मुझे उसके लिए लोगों को करना है। अब लोगों के पास मतलब जो भी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको अब मैं ऐसे समझाऊंगा कि देखो आपके पास क्या पता है ऐसा मौका बाद में आए कि नहीं आए। कुछ लोग क्या होता है हल्के में ले लेते हैं कि जनवरी में आएगी तब पढ़ा जाएगा, फिर कर लेंगे वो। तो इससे क्या पता जनवरी में निकाल के उन्होंने मार्च के अंदर एग्जाम कर दिया, तो क्या 2.5 महीनों के अंदर या 2 महीनों के अंदर आप इतना वास्ट सिलेबस कवर कर लोगे? क्या नहीं कर पाओगे। तो मैं इसके अंदर अगर मैं ऐसे बोरिंग से ऐसी चीजें झाड़े जाऊं तो वो चीज निकल जाएगी। अब मैं इसको स्टोरी इंक्लूड करता हूं इसके अंदर। जैसे स्टोरी इंक्लूड की कि एक बार क्या होता है कि एक आदमी होता है जो सरकारी नौकरी के अंदर लगता है। नौकरी उसकी होती है पटवारी की, वो एक गाँव के अंदर लगता है उसका, ठीक है। उस गाँव के अंदर नौकरी लग जाती है, तो वो गाँव के अंदर जाता है, तो उसको अब रहने के लिए कोई कमरा वगैरह चाहिए होता है किराया। तो वो इधर उधर लोगों से पूछता है, तो उसको एक ऐसी जगह पर उसको एक कमरा मिलता है जिसके सामने किसान का घर होता है, वो खेती बाड़ी कर रहा होता है। तो वो पटवारी लगा होता है, वो डेली उस गांव से मतलब उस घर से निकलता है, उसके घर के आगे से निकलता है, चला जाता है। उसको उसका घर का जो नेचर होता है वो अच्छा लगता है उसको, कि ये किसान कितना सभ्य है, इसके परिवार वाले कितने अच्छे बोलते हैं, राम राम सा जो भी है अच्छे बोलते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं लोगों के साथ, तो उसको अच्छा लगता है। बाद में उसको पता चलता है उस किसान की एक बेटी भी है, तो वो उस बेटी को डेली निहारता है और निकल जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो उस किसान को जाके बोलता है कि मुझे आपके घर का ये जो नेचर है वो अच्छा लगा है, और मुझे आपके ये जो परिवेश है, ये जो भी आपका रहन सहन हर चीज़ वो मुझे अच्छा लगा है, और मैं एक सरकारी नौकरी के पद पर हूँ, इस पटवारी के पद पर, और मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। तो किसान कहता है कि मुझे सरकारी नौकरी का ऐसा नहीं है कि भाई जो नौकरी लगाओ मैं उसको जो अपनी बेटी दूंगा। मेरे को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, ठीक है, जो भी उसके पास मौका आए उस मौके को सही से वो मतलब उपयोग करे, और क्या बोलते हैं कर्मशील हो, कर्मनिष्ठ हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब सरकारी नौकरी लग जाए, वो आलसी पड़ा रहे, कहीं पर कुछ काम पड़े वहां जाए नहीं, तो नौकरी लगा हुए भी क्या इंसान मतलब। भाई आप एक नौकरी लग गई, आपके समाज में कुछ काम पड़ा, वहां गए नहीं, आप जाते ही नहीं हो, आप भाग ही नहीं लेते हो, बुरी बुरी पार्टियों के अंदर भाग लेते हो वहां पर, ठीक है, तो उसका क्या मतलब। तो उसको ऐसे इंसान की तलाश थी। तो उसने कहा फिर मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो उसने कहा तुम कल आना, मैं एक छोटी सी तुम्हारी परीक्षा लूंगा, उसमें मैं पहचान लूंगा कि तुम कितने सही हो कितने गलत हो, ठीक है। दूसरे दिन वो उठता है और वो जाता है उस किसान के पास। किसान क्या बोलता है कि मैं 4 गायें छोड़ूंगा तुम्हारे सामने, 4 गायें छोड़ूंगा, तुम्हें किसी एक गाय की पूंछ पकड़ के इस पूरे खेत के अंदर चक्कर लगा के यहाँ आके वापस खड़े होना है। अगर ये तुमने पार कर लिया तो मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब वो खड़ा रहता है ऐसे, दरवाजा खोलता है, पहली गाय छोड़ता है, इतने बड़े बड़े सींग, ठीक है, वो गाय ऐसे ऐसे करके दौड़े ही आती रहती है। तो वो कहता अरे यार ये तो बहुत बड़ी सींग वाली गाय है, मार डालेगी मेरे को। तो वो उसको छोड़ देता है, वो जो नौकरी वाला होता है वो छोड़ देता है। वो कहता अभी 3 गायें और हैं, मार दिया तो अपन तो शादी छोड़ो पहले ही मर जाएंगे। गाय को वो निकलने देता है। दूसरी गाय आती है, वो अब उस गाय के सींग तो छोटे हैं लेकिन वो बहुत गुस्सेल होती है, वो पूरा ऐसे करके आती है, बार बार ऐसे। तो उसने कहा यार ये तो पक्का मार देगी, ठीक है, वो उसको भी छोड़ देता है। तीसरी गाय आती है, बहुत उछलती हुई आती है वो, ठीक है, उसको भी छोड़ देता है वो, मतलब दूसरी को। तीसरी आती है, बहुत उछलती आती है। उसने कहा यार इसके मैं पूंछ कैसे पकड़ूंगा, लात वात मार दी तो मैं तो वहां जाके गिरूंगा। अब उसने
चौथी के अंदर क्या है, ठान लिया कि यार 3 निकल गए, अब भगवान मेरे कुछ भी करना, प्लीज मेरे लिए एक अच्छी सी आप गाय भेजना जो ज्यादा गुस्सेल नहीं हो, अच्छी हो। बेचारी सभी से गाय आती है अंदर से, चौथी गाय आती है, ठीक है। उसने कहा इस बार तो कुछ भी हो जाए, भले मुझे मार भी देगी ना तो मैं इसका पूंछ पकड़ के ये घेरा लगा लूंगा। चौथी गाय जैसी पास में आती है, पूंछ पकड़ता है, पूंछ ही नहीं है उसकी। तो अब क्या हुआ उसके साथ कि जितने मौके आए तो वो उसने छोड़ दिए। तो जो मौका आया आपके पास, वो मौका आपको शायद ही क्या पता दोबारा मिले कि ना मिले। भाई दोबारा मिले, क्या पता उनमें से किसी एक गाय की वो पूंछ पकड़ता, वो गाय शांत हो जाती, तो उसका तो टारगेट पूरा हो जाता। भाई ट्राई करने में क्या जाता, उसने ट्राई नहीं किया, उसने मौकों को टाल दिया कि उस अगला मौका, उसके बाद अगला मौका है। तो ये मौके जो है बाद में नहीं मिलते हमें। और ये आप रियलिटी मानोगे, जो पिछली बार जो कंप्यूटर टीचर की भर्ती आई थी उसमें भी लोगों ने किया था, क्या अब पहली बार आ गई तो अब ये भर्तियां आती जाएगी ऐसे। उस भर्ती को आने में, अभी की जो भर्ती आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लगभग 1 साल अंदर कवर हो गया। अब सोचो कोई अगर मान लो कि 30 साल की एज गवर्नमेंट अलाउ करती है, कोई 29 पे था तो उसका तो टाइम चला गया, वो तो मरा बेचारा। तो लोग क्या होते हैं, देखो लोगों की क्या थिंकिंग रहती है, इंटरनेट पे हम जब वीडियो डालते हैं कि भाई ये वैकेंसी है, इसके अंदर फॉर्म भरो, अपना लक आजमाओ, तो लोग क्या बोलते हैं 10 तो पोस्ट हैं, 15 तो पोस्ट हैं। अरे भाई तुझे तो एक पोस्ट पे लगना है, तेरे को क्या करना है, भले 200 1 10 आए, तेरी एक पोस्ट आई है ना, तुझे उसके लिए टारगेट पूरा करना है, तू उसके लिए तैयारी कर। तो पीपल स्किल्स के अंदर ये होता है कि जब वो अगर दूसरों को मोटिवेट कर रहा तो उसके अंदर उस चीज की स्किल्स होनी चाहिए, वो किस प्रकार से बोल सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है। अब की कौन कौन से होते हैं, की पॉइंट क्या क्या होता है। अब देखो भाई पीपल स्किल्स मतलब क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। अगर आप खुद एक अच्छे भाई आगे लोगों को मोटिवेशन देना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या मिनिमम जो कम से कम क्या क्या क्षमता रहनी चाहिए। कम्युनिकेशन, लोगों के साथ आपको अच्छे से बातचीत करने का आपको हुनर होना चाहिए। आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हो, मोटिवेट करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कई बार आपने यूट्यूब की कुछ क्लिप्स भी देखी होगी, कोई टीचर क्या आ जाता है जोर जोर से मारते हैं, दबा के मारो दबा के। तो आप देखो अगर आप मोटिवेट कर रहे हो, अगर कम्युनिकेशन के अंदर देखा जाए तो आप उस पर्सनली उस व्यक्ति के साथ कैसे आपका जुड़ा हुआ, भले वो आपके लिए अनजान है, लेकिन आप कुछ इस तरीके से उसके साथ बात करो कि उसको लगे कि हाँ यार ये इसके अंदर कुछ अलग सा है, ये हमें अच्छे से मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। बनी बनाई चीजें पुरानी सी वो घिसे पीटे तरीके से आप दौड़ाए जा रहे हैं, नया कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो वो तो यही बोलेगा कि ये चीज़ तो हमने देखी हुई है, ये चीज़ तो हमने सुनी हुई है, ये तो शायद कहीं से खुद कॉपी पेस्ट लग रहा है, ठीक है। आप बॉलीवुड की न्यू मूवी क्यों नहीं देखते हो, रीजन है कि वो ऑलरेडी पहले साउथ ने बना रखी है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है आपके पास जो विचार होती है आपके, हमने पहले भी पढ़ा है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी आपके पास विचार है, उसको आप लोगों के साथ साझा कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो जो वो क्षमता है ना वो क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है। अब आता है आपका एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है, देखो दूसरों की भावनाओं को समझो पहले तो, फिर उसके हिसाब से उसको सपोर्ट करना। पहले तो दूसरों की भावनाओं को समझो, आप उसको बोले जा रहे हो कि तू इसकी तैयारी कर ले, अब उसके पास प्रॉब्लम क्या है कि भाई उसके पास पैसे नहीं है उस चीज के लिए, उस तैयारी के लिए या उस काम को करने के लिए, जितना मान लो कि उसको वो चल रहा है प्रॉब्लम, तो आप उसको ऐसा कुछ समझा सकते हो कि भाई देख मेरे से जितना हो पाएगा मैं भी तुझे सपोर्ट कर दूंगा, तू अपनी मामा से या अपने रिलेटिव से बात तो कर। तो इस तरीके से उसको समझा कि क्या पता आप तैयार कर लो, पैसे मिल भी जाए तो वो तैयार हो गए ना। तो ये जो होता है वो होता है एम्पैथी, ठीक है। दोस्त को मुश्किल समय में सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया। फिर आता है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है जिसमें एक साथ मिलकर सब काम करें। भाई मान लो कि इस स्कूल के अंदर या एक कॉलेज के अंदर आने वाले टाइम में 10 दिन बाद एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, तो उस फंक्शन के लिए अब मान लो कि जो मैनेजमेंट करने वाला जो मेन व्यक्ति है, अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। अब वो काम कर रहा है, सब लोग उसको देख रहे हैं कि यार ये अकेला करेगा कि नहीं करेगा, करे तो एक तो उसको देखो, इससे अच्छा जाके उसकी हेल्प कर दो ना सब। क्या भाई तेरा कोई अगर काम है, कुछ डिजाइन का है, कुछ काम है, मुझे दे दे, मैं ये कर लेता हूँ, तू वो कर ले। तो अगर टीम वर्क से काम करेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा, ठीक है। अगर वो अकेला ही दौड़ा जा रहा है, 2 दिन ही दौड़े जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब तो क्या होता है, टकराव, ठीक है। ऐसे तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या होता है, जैसे ये आगे देखो वर्ड, विवाद या मतभेद को कंस्ट्रक्टिव तरीके से समाधान करने की जो क्षमता होती है वो आपकी क्या कहलाती है, डेफिनेशन। कुछ ऐसे लोग होते हैं पता है, जैसे सरपंच,
आज के टाइम में सरपंच का कोई है ही नहीं वैसे, लेकिन पुराने टाइम में जो सरपंच या जो बूढ़े होते थे उनके अंदर इतनी तगड़ी क्षमता होती थी कि गांव के अंदर कितनी भारी भरकम लड़ी हुई दोनों पक्षों को वो शांत कर देते थे। ये होता था। आज के टाइम में तो बूढ़े लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? अल्लम लेने के लिए। उनका टारगेट यही होता कि आज वहां पर ये भारी मात्रा में बिकेगा, चलना है अपन को। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो उस परिवार को, देखो आज भी अगर देखा जाए ना तो देखो आज क्या होता है कि कल्चर बहुत ज्यादा खराब हो गया। वो बाहर का जो कल्चर है ये सोशल मीडिया के थ्रू, उससे क्या है घर के अंदर जो बुजुर्ग है उसकी जो वो होती है ना वैल्यू, वो धीरे धीरे घट रही है। ये रियलिटी में जो बहू बेटी है ना वो सामने बोल जाती है। एक टाइम था कि वो घूंघट में रहती थी और जब तक वो बाहर नहीं जाते तब तक वो आपस में जो भी बातचीत होती थी ना वो जोर से नहीं बोलते। आज तो वो बाहर काफी देर तक बैठा रह जाए तो अंदर नींद नहीं, बहू बोलते बूढ़ी मरे कौन बारी कौन सा, सीधा ये होता है। ठीक है, गए थे क्या एक दिन, हाँ, तो फिर बेचारा वो गायब हो जाता है बाहर बैठा बैठा। तो ये रियलिटी में देखा गया ज्यादातर लोग जगह पर। कुछ कुछ तो ऐसे इतने खराब इंसान हो जाते हैं, उनके जो बेटे बहू ले जाके वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं और क्या निकालते हैं कि चलो आज आपको कोई होटल में खाना खिलाए। तो ऐसे ऐसे भी देखो लोगों ने छोड़ दिए हैं जन्म के। अगला देखो यहाँ पर आता है जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स। तो जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स का मतलब देखो एक तो ये भी हो सकता है कि मैं अगर किसी टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ तो मुझे खुद को जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, आज के टाइम में क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। ऐसे देखो पहला आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसके अंदर एग्जाम्पल समझो, इसका क्या है, प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्लास्टिक उपयोग। अच्छा ये चीज देखो इसके अंदर आ जाएगी कि आप लोगों को, जैसे कोई आपने देखा कि कोई एक विशिष्ट क्षेत्र है जहां पर प्लास्टिक वगैरह जलाए जाते हैं, तो आप उन लोगों को जाके अच्छे से समझो आप उनको कि भाई देखो आप इसका जो है सही से यूज लो, ये इसको जलाओगे करोगे ना तो वातावरण प्रदूषित होगा, तो हमारी जो श्वास लेने में क्षमता होगी वो खत्म हो जाए, मतलब प्रॉब्लम होगी हमें। ऐसे अभी एक जैसे एक वेब सीरीज आई है क्राइम ऑनलाइन, तो उसके अंदर इस वेस्ट का एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया है कि वो एक कंपनी होती है मिलिंगा। वो कंपनी क्या करती है कि जो प्लास्टिक वगैरह होता है ना, जो भी वेस्टेज होता है उसको जो है एक मशीन में डालकर क्या कर रहे हैं, एक ऐसा मेटल बना रहे हैं जिससे बनी हुई सड़कें होती है वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे चलती है। ये जो अभी डामर से जो बनती है ना, इससे बहुत अच्छी वो बनती है। तो सोचो देखो उसने वो जो कचरा था, कूड़ा कचरा था, प्लास्टिक था, उसका सही से यूज भी ले लिया, लोगों को नुकसान भी नहीं हुआ, लोगों को तो फायदा हुआ। तो इस तरीके से आप उनको अच्छे से तैयार कर सकते हो। अगला था ग्लोबल हेल्थ चैलेंज। ठीक है, अब देखो ये तो चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार इनके लिए अलग से प्रोग्राम भी होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, ग्लोबल हेल्थ चैलेंज होता है ऐसा। हाल ही में जैसे मान लो इसने एक टॉप इसके अंदर एग्जांपल जोड़ा, हाल ही में हुए विश्व स्वास्थ्य संकट के रेस्पॉन्स का अनुशीलन करना या उसके परिणाम को समझाना, लोगों को समझाना। क्या देखो एक बार एक राजस्थान पत्रिका के मेन फ्रंट पर एक न्यूज छपी थी, पता है कि छाछ राबड़ी खाने वाले जो गांव के जो लड़के और लड़कियां ना, वो जो शहरों के लड़के और लड़कियां उससे 10 गुना ज्यादा स्वास्थ्य पाए गए। तो गांव के अंदर जो खान पान का जो तरीका वो अलग। अब ज्यादातर शहरों के अंदर क्या होता है, जो ये ठेले वगैरह लगे होते हैं बाहर, तो वहां से चाट ये चीजें हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजों की गड़बड़ी पाई जाएगी। ठीक है, ये मोमोज जो खा रहे हैं, दो जो ऐसी चीजें खा रहे हैं जो उसके शरीर को नुकसान दे रही है, बाद में उसकी श्वास की समस्या होती है, उसको चल फिरने में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल सुभाष की भाषा में देखा जाए तो स्ट्रिंग नॉट स्टिंग। ठीक है, पन्ना। तो उसके हिसाब से वो अगर उसका खान पान अच्छा है, भाई आप लोगों को आपको बोल देगा स्वास्थ्य के बारे में समझो, तो लोगों को समझो कि भाई आप अच्छी अच्छी चीजें खाओ, आप अच्छी अच्छी चीजें खाओ, तो उससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको खाने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, ब्लड भी बोलते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जिनको खाने से आपका जो ब्लड होता है वो एकदम क्लियर रहता है। तो आप ऐसी चीजों के लिए लोगों को आप करो, प्रेरित करो कि आप ऐसी चीजें खाओ, वो करो। तो क्या पता कि भाई आपने 100 जनों को बोला, कम से कम 20 जने तो वो उस चीज को पालन करेंगे, और हो जाता है कि भाई लोग स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो वो होता है ना कि भाई आपको अगर आप अगर शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं है तो फिर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो आपको खुद को पहले तैयार होना पड़ेगा। फिर आता है एथिकल लीडरशिप।
एथिकल का मतलब होता है नैतिक, नैतिक तरीके से। अब मुझे कोई मान लो कि मुझे लीडरशिप ऐसी मिली है कि भाई मुझे क्लास मॉनिटर बनाते हैं, तो वो मॉनिटर बनाते उसको बोल के जाते हैं ना भाई, हमारे टाइम में मॉनिटर बना देते हमें लगता है कि हम बहुत बड़े RS बन चुके हैं, क्यों मॉनिटर बन जाता ना तो फिर सारा क्लास हमारे अंडर रहता। आज भी बनाते हैं मॉनिटर उन क्लासों, यहाँ बनाते हैं कभी कभी, जबकि जो गांव में हमारे जो टाइम था ना, तो वो मॉनिटर अगर बोल देता ना कि इसने आवाज की थी, बुरी से धुलाई होती थी उसकी, तो उसका एक वैल्यू था, बहुत बड़ा खतरनाक रुतबा हो। तो उसको नेतृत्व मिला है कि भाई तुझे क्लास को शांत रखना है, ठीक है। और कई बार ऐसे भी देखो, कई बार ऐसे भी होता है कि ऐसा मॉनिटर चुना जाता है कि अगर कोई टीचर नहीं आया तो उसके रिप्लेसमेंट में वो अपनी कुछ चीजें जो है लोगों को अच्छे से समझाए, मतलब उन बच्चों को समझाए या उस टॉपिक को समझा दे, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। अब जिसको खड़ा कर दिया, जो अपने अपने दोस्त हैं उनको, हाँ जा तू पानी पी के आ जा, तू ये करके आ जा, सिर्फ वो ही कर रहा है, पानी पिला रहा है, तो वो तो कोई मतलब ना रहा नहीं। तो ऐसा आप नेता चुनो भैया। अब नेता के अंदर बात आ गई तो आप नेता भी ऐसा चुनो जो आपको फायदा दे, जो आपको फायदा दे उस हिसाब से चलो। आप जो आपको फायदा ही नहीं दे तो उसका फिर क्या मतलब, ठीक है। ऐसा अगला आता है साइबर सिक्योरिटी। अब ये आज का एक लेटेस्ट मुद्दा है, आप अगर एग्जाम के अंदर लिख रहे हो तो इस चीज को आप डाल सकते हो। आज के टाइम में सबसे ज्यादा ये चल रहा है साइबर क्राइम, जिसमें लोगों को, ये अभी बैंकों का भी हमने जो डिस्कस किया, तो कोई एक जना करता है ना, हजारों लोगों को नुकसान हो रहा है, हजारों लोगों की जो डेली रूटीन की जो वर्क फ्लो है वो पूरा रुक रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इससे निपटने के लोगों को आप अवेयर करो कि आपके पास कोई लिंक आती है तो उस लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए अपन को, ठीक है। आपके पास मान लो कि कोई फर्जी मैसेज आ रहे हैं तो उसको भी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर स्पैम आते हैं, कई सारे वायरस भी इंक्लूड होते हैं। व्हाट्सएप से कोई किसी अनजान की कॉल आ गई, आज के टाइम में वीडियो का चल रहा है, फेस स्वैप का, पता है मनीषा का, मान लो कि आपका फोटो क्लिक कर लिया, अब आपके जो आपका फोटो उठा, आपका चेहरा उठा लेंगे और किसी दूसरे की जो वीडियो कॉलिंग किसी लड़की की चल रही होगी तो उसके फेस को स्वैप करके वो क्या करते हैं, फिर वो बताते हैं। ये चीज नोट कर लेना। आप अगर सोशल मीडिया पे अपनी कहीं फोटो फैला रहे हो तो इसका यूज पक्का है कि आगे जाके इसका मिस यूज होगा। स्टोरी से वो ये है क्राइम्स ऑनलाइन में, हाँ उसमें भी है वो आपको, हाँ उसके लगभग 9 से 10 चैप्टर है, वो एक में डाले हुए है उस पर। तो वो आपको क्या है भाई, अब मान लो मैं देखो, अपन को क्या पता अपन के साथ कब धोखाधड़ी हो जाए, किसी को अंदाजा है क्या, किसी को नहीं पता। अब मान लो मनीष को सुबह से फोन करता है ऐसा, ठीक है, वीडियो कॉल कर रहा है, सुबह से कहता है यार मेरा यहाँ पर मैं आगे जा रहा था, मेरा मतलब कुछ सामान चोरी हो गया है, मेरे को अर्जेंटली यहाँ से वहाँ बस में यहाँ जाना है, मेरे को अर्जेंटली 1000 रुपये भेज। तो मनीष तो क्या करेगा, 1000 रुपये भेजेगा, रियलिटी ये है। लेकिन बाद में पता चलेगा कि इसके ऐसा कोई तो कॉल आया ही नहीं था, कॉल आया नहीं था, तो इसने तो भेज दिए। हड़बड़ाहट के टाइम हमारा दिमाग इतना एक्टिव नहीं रहता है कि हम उस चीज को सही से समझें, ठीक है। तो इसीलिए ये, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि लोगों को आप इनके लिए भी जागरूक करो आप। तो ये भी क्या होता है, लोगों के फायदे की चीज है कि भाई लोग समझेंगे हाँ यार ये लिंक वगैरह जो आती है नहीं करनी चाहिए। व्हाट्सएप पे जो भी कॉलिंग आ रही है उसको, आजकल तो ऐसे तक होता, पहले एक टाइम होता था बोलते थे फोन नहीं देना चाहिए किसी को, आज के टाइम में तो आपका नंबर भी किसी को मिल गया ना तो भी आपको नुकसान ही है, किसी बेकार लो, क्योंकि फोन पर मिस्ड कॉल आएगा और आपका डेटा चोरी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये आपका मोटिवेशन का पूरा चैप्टर, ये ऊपर तो इंग्लिश में नोट्स हैं और नीचे हिंदी में है अपने, ठीक है, अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ये आपका हो गया 3rd चैप्टर क्लियर। धन्यवाद।